जो रिजर्वेशन बिल की बात थी, रूल 66 लागू करके जो किया गया, फिर प्रधानमंत्री का निवेदन कल आया, सभाओं में भी वो ये चीज़ कह रहे हैं और आज मंत्री से लेकर भाजपा के कई नेता जो हैं इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि विरोध पक्ष जो है वो नहीं चाहता कि ये है। देखिए, पहली बात तो आप लोगों के माध्यम से मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि महिला आरक्षण बिल लागू हो चुका है। इन्वर्टेड कामा में फिर से दोहरा रहा हूं इसको। महिला आरक्षण बिल जो 2023 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पास किया था, वो 16 अप्रैल 2026 से पूरे हिंदुस्तान में लागू हो चुका है। इसलिए अगर इसके बारे में कोई सवाल उठा रहा है तो ये पूरी तरह से झूठ है, असत्य है, गलत है। नंबर एक। दूसरी बात, बिल क्या था? बिल था डीलिमिटेशन का। डीलिमिटेशन के बारे में 2023 का बिल खुद से पढ़िए आप, और उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने लिखा था कि पहले सेंसस होगा, फिर डीलिमिटेशन होगा, फिर आरक्षण होगा। ये मैंने नहीं लिखा था, 2023 के बिल में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिखा था। तो आप समझ गए, उनके खुद के बिल में यह था कि हम जनगणना कराएंगे, जनगणना कराने के बाद परसीमन कराएंगे, परसीमन कराने के बाद आरक्षण देंगे। अब आप जनगणना कौन सी कराएंगे? कौन सी जनगणना आप मानेंगे? आप हिंदुस्तान की जनता का 12,000 करोड़ रुपए 2026 से होने वाली जनगणना में खर्च कर रहे हैं, जो अभी शुरू है पूरे देश में, जिसके लिए गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा सदन में कि हम जनगणना करा रहे हैं। उस जनगणना में जाति जनगणना भी शामिल है। और 26 की जनगणना खत्म कब होगी? 2027 मार्च में खत्म होगी। चुनाव कब है आपका? 2029 में। तो आप बताइए ना मुझे, समस्या कहां है? पहले जनगणना होने दीजिए, फिर परसीमन होने दीजिए, फिर आरक्षण होने दीजिए। यही तो आपने लिखा था 23 में, वो तो पास हो चुका है। क्यों इतना झूठ फैलाया जा रहा है? मेरी तो समझ के बाहर है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाने में माहिर है। उन्होंने पूरे देश के अंदर एक झूठा बयान फैला रखा है। महिला आरक्षण बिल गिर गया, महिला नहीं भाई, महिला आरक्षण बिल 2000, मेरा फोन लेके आओ, 16 अप्रैल 2026, राजीव कहां गए? 16 अप्रैल 2026 को लागू हो चुका है, लागू हो चुका है। इसलिए ये गलत बात है।